15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं तो हर भारतीय इस एहसास से भर जाता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, प्रभुता संपन्न और स्वतंत्र देश का नागरिक है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू के पहले संबोधन से 2024 में नरेंद्र मोदी तक ये परंपरा बदस्तूर जारी है। लेकिन शायद हमारे देश के संसदीय इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राजनेता को ऐतिहासिक लाल किले से भाषण देते हुए देखने का सपना करोड़ों आंखें संजो रही हैं, और वो नाम है राहुल गांधी। 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद हमारे देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। खासकर राहुल गांधी के लिए उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आम चुनावों के पहले राहुल केवल दक्षिण भारत में ही नरेंद्र मोदी से अधिक लोकप्रिय थे, लेकिन CSDS लोकनीति द्वारा चुनावों के बाद किए गए सर्वे में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राहुल मोदी को पटखनी देते हुए प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बन गए। प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत, जो कभी मोदी भक्त माने जाते थे, राहुल को हीरो और खटाखट नेता कह रहे हैं। एजुकेटर अवध ओझा उन्हें सबसे भरोसेमंद नेता और भारत का भविष्य बता रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला अखबार में लेख लिख रहे हैं कि कैसे राहुल एक मंझे हुए नेता के रूप में उभर रहे हैं। दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट के विकास देवी कीर्ति उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मान रहे हैं, तो लेखक और पत्रकार रशीद किदवई उन्हें भारतीय राजनीति का सुपरस्टार कह रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा है, राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन के PM पद का चेहरा होते तो और सीटें बढ़ जाती। मेरा आकलन है, अगर आज देश में अमेरिका की तर्ज पर प्रधानमंत्री का चयन सीधे जनता द्वारा किया जाए तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। वैसे मेरा 4 जून का आकलन भी लगभग सही साबित हुआ था। तो क्या ये मान लिया जाए राहुल गांधी का वक्त आ गया है? ये समझने के लिए उनके राजनीतिक सफ़र का विश्लेषण करना ज़रूरी है। इसके लिए इस सफ़र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 2004 से 2014, 2014 से 3 जून 2024 और 4 जून 2024 के बाद। चलिए आज राहुल गांधी के राजनीतिक सफ़र पर चर्चा करते हुए उनके व्यक्तित्व और उनकी राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी कि भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावना है। एक समय था जब हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में पढ़े देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के युवा और आकर्षक वारिस राहुल गांधी सबके आकर्षण का केंद्र थे। ऐसा प्रिंस चार्मिंग जिसे अपना हमसफर बनाने का ख्वाब हर लड़की देखती है। तभी तो 2009 में भारत मैट्रिमोनी और 2011 में शादी.com जैसी मैच मेकिंग वेबसाइट्स द्वारा कराए गए सर्वे में वो नामी फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, युवा बिजनेस टाइकून्स और दूसरे सेलिब्रिटीज़ को पछाड़कर भारत की लड़कियों की पहली पसंद बन गए और मोस्ट एलिजिबल बैचलर चुने गए। करीना कपूर उनके साथ डेट पर जाना चाहती थीं, तो दीपिका पादुकोण को वो बहुत पसंद थी और वो उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखने की ख्वाहिश रखती थी। शाहरुख खान और उनकी पत्नी उनके साथ IPL का आनंद लेना चाहते थे। देश विदेश की नामी हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बटोरती थीं। 2004 से 2014 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन राहुल ने कोई भी संवैधानिक पद लेने से मना कर दिया। वो कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी मां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राजनीति के गुर सीखना चाहते थे। लेकिन 2014 में केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी ऐसे उभरे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मोदी राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्लीन फील्ड पर बैटिंग करना पसंद करते हैं। अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए अक्सर वो नैतिकता को भी ताक पर रख देते हैं, और इस बार उनके निशाने पर था गांधी नेहरू परिवार, खासकर राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस का भविष्य माना जा रहा था।
राजनीति को गंभीरता से न लेने, बार बार विदेश जाने और अपनी बात दृढ़ता से न रख पाने वाले राहुल की गलतियों और भाजपा की जायज़ व नाजायज़ कोशिशों ने उनका पप्पूकरण कर दिया। वो पूरे देश में उपहास के पात्र बन गए। कोई उन्हें गंभीर और सशक्त राजनेता मानने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता डर और लालच के कारण पार्टी छोड़कर भागने लगे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें भाजपा द्वारा पहला असाइनमेंट दिया जाता था राहुल गांधी, उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी पर झूठे सच्चे आरोप लगाते हुए तीखे हमले करना। गद्दारों और अवसरवादियों की लिस्ट जितनी लंबी होती जा रही थी, पार्टी उतनी कमज़ोर। 2019 के चुनाव के बाद तो लगने लगा भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने वाला है। लेकिन राहुल बिना घबराए और विचलित हुए अपनी तरह की राजनीति करते रहे। कभी स्टूडेंट्स के साथ पुशअप लगाते दिखे तो कभी समंदर में तैरते, कभी बच्चों के साथ अटखेलियां करते तो कभी मजदूरों की समस्या सुनते। धीरे धीरे लोगों को ये लीक से हटकर नेता पसंद आने लगा। भाजपा की नीतियों के कारण देश में सामाजिक तनाव और आर्थिक विषमता बढ़ रही थी, तो लोगों में इसको लेकर रोष भी। मोहब्बत का पैगाम देने और लोगों की परेशानियों को समझने के लिए राहुल ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। फिर 14 जनवरी 2024 से उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। इस साल जब जनवरी में उन्होंने यात्रा शुरू की तो उनके कई सहयोगी कहने लगे चुनाव सिर पर है और वो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें चुनावों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन राहुल अपने फैसले पर अडिग रहे क्योंकि वो जनता से सीधे जुड़ना चाहते थे। इन दोनों यात्राओं से न केवल राहुल एक मजबूत और गंभीर नेता बनकर उभरे, बल्कि जनता का उन पर और कांग्रेस पर विश्वास भी बढ़ा। इसी का असर 4 जून के चुनावी नतीजों में दिखा। संसद में कांग्रेस की बढ़ती ताकत ने उन्हें एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का संवैधानिक पद दिला दिया। वो संसद में न केवल आम जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। राहुल सरकार में नहीं है, इसलिए वो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस तरह से लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, उससे उनकी समस्याओं से कम देश के लोग रूबरू तो हो रहे हैं। कभी कभी लोगों की तकलीफ़ें और दर्द सुन लेना भी मरहम का काम करता है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रखी है। भाजपा उनका मजाक उड़ाते हुए कहती थी जनता उन्हें क्या सुनेगी, उनकी पार्टी में ही उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन आज वो मोदी से ज़्यादा सुने, देखे और सराहे जा रहे हैं। एलओपी को शैडो पीएम भी माना जाता है, लेकिन राहुल जिस तरह से सक्रियता दिखा रहे हैं वो उन्हें लोगों की नज़र में सुपर पीएम बना रहा है। अब देखना ये है वो रियल पीएम 2029 में बनते हैं या उसके पहले। अगर बैसाखियों पर खड़ी सरकार लड़खड़ा कर गिरती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का धोखे और गद्दारी का इतिहास रहा है। राहुल के लिए पप्पू की छवि को तोड़ना जितना मुश्किल था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा भाजपा के लिए राहुल की मोहब्बत और हमदर्दी से भरे एक अच्छे इंसान की छवि को तोड़ना। राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है और राहुल की इस छवि से सम्मोहित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है वो दिन दूर नहीं जब इस देश की फिजाओं में गूंजेगा माननीय प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे हैं।